मेरी जिंदगी सच में बहुत खत्म हो गई। यार मुझे घर में अकेला छोड़ के चला गया। ये लोग दहेज के लिए मुझे मार से पीट रहे हैं बहुत बुरी तरह से। शादी के बाद इसको कंटिन्यूअसली मारा गया फॉर 9 मंथ्स और फिर आखिरकार इसको दिवाली के दिन उसको बहुत ज्यादा मारा गया एंड फाइनली उसने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ा। बाप ने बोला जा सुसाइड करो। अब यहाँ पे भी दरवाजा बंद रहा, ससुराल वालों की और भी दरवाजा बंद रहा। अब वो कहाँ जाती? जिन भी पेरेंट्स की सोच ऐसी है दे शुड गो हेल्प इन देयर अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। हमें एक गर्ल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। वी हैव टू प्रोवाइड द एम्पावरमेंट टू एवरी गर्ल। से दहेज मांगे यहाँ माथे पे लिख के जाना कि हम भिखमंगे हैं, हमारे अब्बा भिखमंगे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। यार वो आपको लड़की देते हैं कुछ पॉइंट्स पुलिस के लिए। डॉवरी डेथ केसेस को मर्डर ट्रेट करो, नॉट घर का मामला। आज का जो ये वीडियो है ये आपके अंदर एक क्वेश्चन रेज करेगा, आपके फ्यूचर के बारे में एक क्वेश्चन रेज करेगा। दिस इज स्पेशली मेड फॉर ए वुमन, सो प्लीज वॉच इट टिल एंड। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। 2012 से लेके 2014 तक इंडिया में 25,000 वुमेन ने सुसाइड किया। उनमें से कुछ ऐसी थी जिनको मारा गया फॉर डॉवरी हैरेसमेंट। 27 सितंबर 2022 एक 25 साल की औरत ने खुद को फांसी दी, सुसाइड किया। सुसाइड करने से पहले उसने एक वीडियो बनाया वेयर शी ब्लेम्ड हर हस्बैंड फॉर हर सुसाइड। वीडियो में उसके वर्ड्स कुछ ऐसे थे। मेरी जिंदगी सच में बहुत खत्म हो गई। यार मुझे घर में अकेला छोड़ के चला गया। ये लोग दहेज के लिए मुझे मार से पीट रहे हैं बहुत बुरी तरह से। ये अनुभव मेरी जिंदगी बर्बाद करने में जिम्मेदार है। मैं इसकी वजह से मर रही हूँ, मुझे बहुत मारा पीटा है। इस लड़की को बार बार बोला जाता था कि अपने पेरेंट से 10 लाख रुपया लाओ, बट ड्यू टू पॉवर्टी ये ला नहीं पाई। शादी के बाद इसको कंटिन्यूअसली मारा गया फॉर 9 मंथ्स और फिर आखिरकार इसको सुसाइड ही बेहतर लगा। 24 साल की एक प्रेग्नेंट औरत जिसका नाम सपना था, उसको ससुराल वाले बहुत ज्यादा मारते थे डॉवरी के लिए। इसी साल 2022 का केस है, दिवाली के दिन उसको बहुत ज्यादा मारा गया एंड फाइनली उसने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ा। 2-4 दिन पहले की बात है, मेरी एक रिलेटिव उसकी शादी को हुए थे अराउंड 4-5 मंथ्स। शी आल्सो बिकेम विक्टिम ऑफ दिस वेरी थिंग। उसको ससुराल वालों ने घर से निकाला। अब वो वापस आ गई अपने बाप के पास। उसको वहां पे कोई रेस्पेक्ट नहीं मिला, हस्बैंड ने रेस्पेक्ट नहीं दिया, ससुराल वालों ने कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया। अब उसको बेहतर लगा कि वो जाएगी अपने पेरेंट्स के पास, अपने भाइयों के पास। बट डू यू नो व्हाट हैपेंड? जब वो आ गई अपने बाप के पास तो बाप ने दरवाजा ही बंद रखा, भाई ने दरवाजा ही बंद रखा। बोला हमारी बेइज्जती करवाई, खुद ही एडजस्ट करना था, जा सुसाइड करो। बाप ने बोला जा सुसाइड करो। अब यहाँ पे भी दरवाजा बंद रहा, ससुराल वालों की और भी दरवाजा बंद रहा। अब वो कहाँ जाती? और बाप ने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया, गो एंड डू सुसाइड। अगर आप इस जगह पे होते आप क्या करते? वो बाप के लिए भी पराई रही, हस्बैंड के लिए भी पराई रही, वो मिड पॉइंट में फंस गई। ये आपके साथ भी हो सकता है। सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। अब इस औरत ने कैसे डील किया इस सिचुएशन के साथ, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक। मेरा काम यहाँ पे आपको डॉवरी डेथ्स नहीं दिखाने है, बट माई वर्क इज टू शेयर विथ यू एन एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो यू एज एन एजुकेटेड पर्सन आपको पता होनी चाहिए। इंडियन सोसाइटी का एक डार्क साइड है, दैट इज डॉवरी सुसाइड्स। ऑन एन एवरेज इंडिया में 20 वुमेन सुसाइड करती है फॉर डॉवरी हैरेसमेंट। डू यू नो आप लोग इन चीजों को नेग्लेक्ट क्यों करते हो? बिकॉज ह्यूमंस का एक नेचर है कि वो उन चीजों को अवॉइड करते हैं जो उनको दुख देते हैं। ये न्यूज़ेस आपको दुख देती है कि उसने वहां पे सुसाइड किया, उसने खुद को फांसी दी। यू लव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, शॉर्ट्स, रील्स, म्यूजिक, रोस्टिंग वीडियोस। क्या आपने आज तक कभी ऐसी रील या शॉर्ट देखी है जिससे आपको दुख मिला है? मैंने ऐसा नहीं देखा है। बिकॉज क्रिएटर्स नो द ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमंस को वही चीजें पसंद आती है जो उनको प्लेजर देते हैं। वो लोग आपको फेक स्क्रिप्टेड कंटेंट दिखाते हैं जिसको आप लोग पसंद करते हो, जो आपके माइंड के अंदर डोपामिन रिलीज करता है। अगर आप डॉवरी, रेप, मर्डर, हैरेसमेंट रिलेटेड वीडियोस देखोगे जो यूट्यूब पर मौजूद है, उनके व्यूज को कंपेयर करो विद द रोस्टिंग म्यूजिक वीडियोस। पीपल लव रोस्टिंग म्यूजिक गेमिंग एज कंपेयर टू रियलिटी बेस्ड वीडियोस। खैर मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता हूँ। 1961 में डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया गया इंडिया में। मींस 1961 के बाद डॉवरी अलाउड नहीं था इंडिया में। आपको पता है कि दहेज देना और दहेज लेना इंडिया में कानूनी अपराध माना जाता है, बट ये लीगल ऑफेंस कानून की इन मोटी मोटी किताबों के अंदर ही सीमित है। प्रैक्टिकली ये चीजें अप्लाई नहीं करती है।
यहाँ पे ये सिर्फ गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ये सब कुछ खुद ही देखेंगे। पुलिस को थोड़ी पता है कि आपके घर में क्या चलता है। ये आपकी, मेरी, हम सब की गलती है, क्योंकि हमने इस चीज को पुरानी जनरेशन से ही फॉलो किया है। आज भी ये चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं। आज हम खुद से वादा करते हैं कि आज के बाद हम इस डॉवरी सिस्टम को एबॉलिश करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, हमारे बच्चे होंगे, उन तक हम ये प्रैक्टिस ऑफ डॉवरी ट्रांसफर नहीं करेंगे। उनको हम तैयार रखेंगे टू फाइट अगेंस्ट डॉवरी, बिकॉज वी आर एजुकेटेड पर्सन्स। अगर हम लोग इंडिविजुअली प्रैक्टिस ऑफ डॉवरी को रोकेंगे, फिर ये डॉवरी सुसाइड्स रुक सकते हैं। वी नीड टू गेट सोशल रेवोल्यूशन। डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट के बाद भी अगर हम ग्राउंड सिचुएशन को देखेंगे, कोई बदलाव नहीं आया है। ऑन एन एवरेज इंडिया में हर साल 7,500 वुमेन सुसाइड करती है बिकॉज ऑफ डॉवरी हैरेसमेंट। डॉवरी एक नाइंसाफी है जो एक औरत के साथ की जाती है। बहुत सारी औरतों के लिए नॉर्मल है, वो इस इनजस्टिस को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डॉवरी देना है। दे कॉल इट रिलीजियस प्रैक्टिस। उनको लगता है हमें ये जरूर देना है क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने भी ये दिया है, हमारे पापा ने भी ये दिया है, हमारे ग्रैंडफादर ने भी ये दिया है। धर्म के नाम पे इन पेरेंट्स की जिंदगी को बर्बाद किया जाता है। बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट किया जाता है। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट पे डॉवरी, दे आर पुअर। आज हर 3 में से एक औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। शादी से पहले लड़की को बोला जाता है कि आपको पराये घर जाना है, वो आपको अपना होगा, और ससुराल वाले बोलते हैं कि ये लड़की पराये घर से आई है, ये इसका घर नहीं है। 5 लाख लड़कियों को हम हर साल मारते हैं क्योंकि वो लड़कियां हैं। 6 करोड़ 3 लाख लड़कियों को हमने इस दुनिया में आने से रोका है क्योंकि वो लड़कियां हैं। ये डिसीजंस घर में ही लिए जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो एक लड़के को जन्म दे एज कम्पेयर टू एक लड़की को। मैक्सिमम पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो हायर एजुकेशन के लिए एक लड़के को चूज करे एज कम्पेयर टू एक लड़की को। जब घर में ही एक लड़की का वैल्यू कम रखा जाता है, जब वो ससुराल घर जाते हैं, उसको वहां पे थोड़ी सुपीरियर पोजीशन पे रखा जाएगा। लड़की को कमजोर ट्रीट किया जाता है। यही रीजन है कि लड़की कभी अपनी आवाज ऊपर नहीं कर पाती है। अगर ससुराल वाले लड़की के साथ इनजस्टिस करेंगे, लड़की वो सब कुछ सह लेती है क्योंकि उसको ये नहीं सिखाया गया है कि हाउ टू रेज योर वॉइस। अगर कभी लड़की अपने पेरेंट्स को ये बोलेगी कि मेरे साथ इनजस्टिस होता है, तो पेरेंट्स यही बोलते हैं कि ये सह लो, इसको एडजस्ट खुद ही करो, हमारी बेइज्जती मत करवाओ। ये ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है। जो मैंने आपको पहले ही अपने रिलेटिव की एग्जांपल दी, उसके साथ प्रैक्टिकली ये हुआ। इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स एक लड़की को बोझ रेट करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम इस लड़की को पढ़ाएंगे, हायर एजुकेशन देंगे, एक ना एक दिन उसको इस घर को छोड़ना ही होगा, उसको शिफ्ट होना पड़ेगा और एक घर में। सो दे स्टार्ट टू फोकस ऑन बॉयज। जिन भी पेरेंट्स की सोच ऐसी है, दे शुड गो टू द हेल इन देयर अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। हमें एक गर्ल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। वी हैव टू प्रोवाइड द एम्पावरमेंट टू एवरी गर्ल। यहाँ पर पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक गर्ल को एजुकेट करे, ताकि अगर उसके साथ कल ऐसा कुछ हुआ, वो सुसाइड नहीं बट अपने हक के लिए लड़े। इंडिया में जितनी भी शादियां एक साल में होती है, अगर उनके डॉवरीज को कैलकुलेट किया जाए तो इंडिया के डिफेंस बजट से ज्यादा तो डॉवरीज का बजट निकल कर आता है। इंडिया को बचाने के लिए हर साल 1500 सैनिक मार दिए जाते हैं, लेकिन इसी देश में हर साल 7,500 महिलाओं को मार दिया जाता है दहेज के कुछ लालचियों के हाथों से। शर्म की बात यह है कि इंडिया हर साल एजुकेशन पर हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी लोगों को डॉवरी के अगेंस्ट अवेयर नहीं कर पाया। लोग क्लास 5th से लेके यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम्स में दहेज के खिलाफ 4-4 पन्नों का ऐसे लिखते हैं ताकि वो इन्हीं गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करके मोटी दहेज उठा पाए। पापा की दी हुई गाड़ी पर डैड्स गिफ्ट लिखवाते हैं, लेकिन वही दहेज में मिलने वाली गाड़ी पर ससुर जी का नाम लिखने से कतराते हैं। कितना कमजोर हो सकता है वो परिवार जो 25-30 साल बेटे के शादी के लिए इंतजार करते हैं ताकि उनके घर में एक गाड़ी और एक फ्रिज आए। जितनी शर्म एक पति को रेस्टोरेंट के अंदर पत्नी के बिल को पे करते वक्त आती है, उसकी आधी शर्म भी उसी पत्नी का दिया हुआ दहेज को गाड़ी में रखवाते समय नहीं आती है। अब अगर आप में से कोई लड़की के अब्बा से दहेज मांगे, यहाँ माथे पे लिख के जाना कि हम भिखमंगे हैं, हमारे अब्बा भिखमंगे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। यार वो आपको लड़की देते हैं, वो बाप जिसने अपनी पूरी जवानी लड़की पर खर्च की है, उसको पढ़ाया है, अब उसकी जान लोगे क्या? जिन्हें दहेज का लालच है, आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, शादी करके वो वापस अपना घर आया। उसके कुछ 5-10 दोस्त थे। वो उससे कहने लगे कि दहेज में क्या मिला, कौन सी गाड़ी मिली। तो उसके पीछे उसकी पत्नी थी। जब उसने ये सब कुछ सुना, वो रोने लगी। उस पति ने उस लड़की के रोने की आवाज सुनी तो वो बोलकर उठा,
आज मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। एक बाप ने मुझे अपनी वो बेटी दी जिससे वो जान से भी ज्यादा प्यार करता था। एक बहन ने मुझे अपनी परछाई दी। एक भाई ने मुझे अपना साया दिया। एक माँ ने मुझे वो लड़की दी जिसको उसने 9 महीनों तक अपने पेट में रखा। और अब आप दहेज की बात करते हो। देखो, दहेज मांगना गलत बात है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब न होने पर एक लड़के को रिजेक्ट करना, उसको हर्ट करना, उससे भी बड़ी गलत बात है। अब कुछ पॉइंट्स लड़कियों के लिए। शादी से पहले अपने राइट्स जानो। ऑलवेज दूसरों से हेल्प ले लो। अगर आपके साथ इनजस्टिस किया जाता है, यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। खुद को ये दिलासा दो कि आप अकेले नहीं हो। अगर आपके साथ जुल्म किया जाता है, अच्छे टाइम का वेट मत करो। टेक ए लीगल एक्शन, गो टू कोर्ट। अब कुछ पॉइंट्स बॉयज के लिए। एक ऐसा मर्द बनो जो एक वुमेन को रेस्पेक्ट दे, उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करे। डू नॉट बी सेलेबल। लड़की के पेरेंट से 1 रुपया भी मत लो या सो कॉल्ड एज गिफ्ट्स। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लड़की के पेरेंट्स के लिए। शादी के बाद भी अपनी बेटी को सपोर्ट करो। बेटी को शादी करने का मतलब ये नहीं कि आपने अपने घर से बोझ कम कर दिया। कभी भी 1 रुपया भी डॉवरी मत दो। दुनिया में हजारों पॉजिटिव लोग हैं जो डॉवरी नहीं लेंगे। मैरी योर डॉटर्स विद देम। अब कुछ पॉइंट्स लड़कों के पेरेंट्स के लिए। जो भी लड़की आपके घर आए उसको रेस्पेक्ट दो। ट्रीट हर लाइक योर ओन डॉटर। उसके साथ कोई भी इनजस्टिस मत करो। अपने बेटू और बेटियों को सिखाओ टू फाइट अगेंस्ट डॉवरी सिस्टम। अब कुछ पॉइंट्स पुलिस के लिए। डॉवरी डेथ केसेस को मर्डर ट्रीट करो, नॉट घर का मामला। लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना एक ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ जिससे डॉवरी डेथ्स रुक सकते हैं। मे बी बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट होंगे, बट रिमेंबर इट इज जस्ट ओनली माई ओपिनियन। इन फ्यूचर जिससे भी आपकी शादी होगी, चूज दैट पर्सन बाय योरसेल्फ। क्योंकि ये पुराना जमाना नहीं है, इट इज 21st सेंचुरी। पुराने जमाने में क्या होता था, हम किसी पे डिपेंडेंट होते थे कि हमारा पार्टनर चूज करो। उसको पैसे मिलते हैं, उसको मिठाई मिलती है, वो एंजॉय करता है। बट आज इससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। दे कैन चीट यू। वो वहां पे सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। जब आप खुद ही अपने पार्टनर को चूज करोगे, आप उसको स्कैन करोगे, क्या वो आपके लिए सूटेबल है। अगर सूटेबल नहीं होगा, किक आउट। अगर सूटेबल है तो सबमिट हिम टू योर पेरेंट्स। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि यू कैन सी आज के वर्ल्ड में क्या चल रहा है। आपको पता नहीं कि जिससे आपकी शादी होगी फ्यूचर में वो कैसा है। क्या पता 1-2 साल में योर लाइफ वुड बी जस्ट लाइक लाइफ इन हेल। सो ये मेरा ओपिनियन था। किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। खुद ही स्कैन करो पर्सन को, पेरेंट्स के सामने उसको सबमिट करो, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट वुड बी द परफेक्ट लाइफ। अगर आप एक लड़की हो, इस वीडियो को देखती हो, इन केस इन फ्यूचर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, ऐसे इनजस्टिस हुआ, कभी भी सुसाइड मत करना। टेक लीगल एक्शन, गो टू कोर्ट। अब मैं आपको यहाँ पे अपनी उस रिलेटिव की एग्जाम्पल देता हूँ फिर से। उसने क्या किया, बाप का दरवाजा बंद गया, हस्बैंड का दरवाजा बंद गया, अब वो मिड पॉइंट में फंस गई। व्हाट शी डिड, शी प्रूव्ड दैट शी इज एन एजुकेटेड गर्ल। शी टुक ए लीगल एक्शन। वो कोर्ट गई, मामला खत्म। अब उनको भी फाइन देना है, इनको भी फाइन देना है। शी विल एंजॉय हर लाइफ। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो के बातों को सपोर्ट करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। आपके एक सब्सक्राइब करने से ये चैनल ग्रो हो सकती है, एंड इन रिटर्न मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका टाइम जाया नहीं होगा। सो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इन फ्यूचर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं और एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो